जय बोले शंकर। स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। और इस वाले व्लॉग में मैं मम्मी पापा हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी। और ये वीडियो वैसे तो रथ यात्रा से पहले है, पर रथ यात्रा वाले दिन मैं पोस्ट करूँगा, तो संभाल लेना। हाँ भाई, तो रात के लगभग 2 बजे हम कैब बुक करके चल देते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और हमारी फ़्लाइट सुबह 4:10 की थी। कायदे से हमें 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था, पर हम लेट हो गए, क्या करें। तो एनी हाउ हम मैनेज करते हुए हम लोग 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अब हमें जो करना था वो थोड़ा सा फटाफट करना था, ताकि हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले सिक्योरिटी को अपनी टिकट और आइडेंटिटी चेक करा करके हम कर जाते हैं एयरपोर्ट पे एंटर। और एंटर करने के बाद हम सीधा भागते हैं लगेज सबमिट कराने के लिए। और भाई भीड़ देखो लगेज पे कितनी है। सिर्फ भुवनेश्वर वाले काउंटर पे, बाकी काउंटर खाली पड़े हैं, क्योंकि सब लोग ही जा रहे हैं अभी इस समय पूरी। भाई हम भी अपनी टिकट विकेट से एंट्री करा के सारे सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पे अंदर पहुंच जाते हैं। और ये है भाई एयरपोर्ट टर्मिनल वाले के कुछ नज़ारे। और मम्मी हमारी एकदम खुश हैं इस ट्रिप से, कि मम्मी खुश रहती है घूमने फिरने में। और ये लगी है भाई लाइन, जो लोग जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। हम तो आराम से बैठे हैं भाई, लास्ट में जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। भाई यहाँ पे हमें थोड़ी सी भीड़ का सामना करना पड़ा, पर हमने उसे भी थोड़ा सा एंजॉय कर लिया वीडियो बना करके। बैठ गए। टिकट मैंने ऑटो चेक इन में डाली थी, तो सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग आई है। मैं और पापा तो इधर अगल बगल में बैठे हैं, और इस साइड मम्मी है, बीच में एक लेडीज़ आ गई हैं, क्योंकि सीट मैंने पहले से सेलेक्ट नहीं करी थी। पैसा लगता भाई उसका। खैर, अब लोग चढ़ गए हैं, केमिकल रिलीज़ कर दिया गया है हमारे दिमाग को गुमराह करने के लिए। और ये निकल गई भाई फ़्लाइट। मम्मी को देखो यार, मम्मी एकदम क्यूटी है हमारी, वीडियो बनाने के लिए लगी हैं। उन्हें ना टेक ऑफ का वीडियो बनाना है, और उसके लिए वो लगी पड़ी हैं। अब कायदे से हम तीनों में से किसी की फ़र्स्ट फ़्लाइट नहीं है, पर हम तीनों की साथ में फ़र्स्ट फ़्लाइट है। और ये देखो मम्मी सो गई हैं। रात भर इन्होंने तैयारी करी अगले दिन घूमने के लिए, रात भर जगी थी, अब यहाँ पे नींद आ रही है इनको। और मम्मी नहीं, पापा भी सो गए हैं भाई। तो बस फिर क्या था, थोड़ी देर जैसे ही टेक ऑफ हो गया, थोड़ी देर हम भी सो गए। और जैसे ही सो करके उठते हैं, हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर। और भाई क्या ही खूबसूरत मौसम था, क्या ही प्यारा मौसम था। मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब बहुत खूबसूरत एकदम, मतलब मज़ा सा आ गया। दिल खुश, आत्मा खुश, तृप्ति मिल गई एकदम। और ये है भाई कुछ ऐसा अपना भुवनेश्वरी वाला एयरपोर्ट। और सामने एक और इंडिगो की फ़्लाइट है, ये भी कहीं से आई होगी। सारे लोग अभी भुवनेश्वर आ रहे हैं रथ यात्रा के लिए। और ये लोगों को देखो, पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है, बस में खड़े होके जा रहे हैं। भाई 2 मिनट रुक जाओ, क्या ही जल्दी पहुंच के क्या कर लोगे। अब वो सामने लगेज निकल रहा है, यहाँ कुछ लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, हमने भी कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करी है। उसके बाद हम चले आए वापस से एयरपोर्ट पे। और ये है भाई एयरपोर्ट। साइड साइड में कुछ मूर्तियाँ लगी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, और साथ में कुछ आधुनिकता भी दिखाई गई है। हम जा रहे हैं बेल्ट नंबर 3 की तरफ, क्योंकि वहीं पर आया हुआ हमारा लगेज, और वहाँ से हम करेंगे लगेज कलेक्ट। वहाँ कलेक्ट करते समय मैंने ये देखा कि यहाँ पे पर्दे लगे हैं। तो भाई मेरे अंदर चुल मची कि चल के देखें आखिर है क्या। बढ़ गए भाई उसकी तरफ। यहाँ पे पर्दे के अंदर से देखा तो बुद्ध जी की एक मूर्ति है, जो थोड़ी सी टूट गई है, इसलिए इनको छुपा रखा है यहाँ पे। बाहर निकल करके हमने कर ली ऑटो बुक। अब ऑटो बुक करी एयरपोर्ट से, उसके 2 कारण थे। पहला तो सस्ती थी, दूसरा ना जो मौसम का जो लुत्फ़ है वो पूरा उठाया जा सकता है इसमें, क्योंकि बारिश की हल्की हल्की बौछार जो है वो अंदर आ रही थी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। फ़िलहाल तो गुड़गांव में बहुत गर्मी है, पर वहाँ पे ये ठंडा मौसम देख करके भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब सीन कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम पुरी के लिए ट्रेन लेंगे, जो हमने पहले से बुक कर रखी है। रास्ते में खाए हमने दही पल्ले। अब इसे ये लोग दही वड़ा, सॉरी, इसे दही वड़ा क्यों कहते हो, सब्जी डाल रखी है तुमने इसमें, इसे सब्जी वड़ा कहो। खैर जो भी है, इन्होंने दही वड़ा बताया, हमने लेके खा लिया, स्वादिष्ट था। ट्रेन आ गई हमारी, और हम फटाफट से ट्रेन में बैठ गए। कुछ और खूबसूरत नज़ारे, प्यारे प्यारे नज़ारे लेते हुए हम बढ़ गए भाई पुरी की तरफ। लगभग 1 घंटा 30 मिनट की यात्रा और पूरी करने के बाद हम पूरी पहुंच जाते हैं। वाह। तो भाई ये है अपना जगन्नाथपुरी का रेलवे स्टेशन। अब हमें यहाँ से जाना है जगन्नाथ जी टेम्पल, और उसके पास ही भाई कुछ होटल या फिर एयरबीएनबी बुक करेंगे। ऑटो हमने बुक कर लिए भाई, ऑटो वाला 500 रुपये मांग रहा था मंदिर जाने के लिए, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर था। हमने जैसे तैसे 100 रुपये में नेगोशिएट किया, तो इसने हमें मंदिर से 400 मीटर पहले ही उतार दिया।
पर चलो कोई बात नहीं, हम भगवान जी के दर्शन करने आए, इतना तो हम पैदल चल ही सकते हैं। और वो देखो भाई सामने मंदिर दिख रहा है, मेरे एकदम रोंगटे खड़े, मुझे एक अलग ही भाव महसूस हो रहा था। और फिर एकदम से हम मंदिर के सामने थे भाई, अद्भुत प्यारा, क्या ही बताऊँ। ये देखो लगी है भीड़। रथ यात्रा वैसे कायदे से 2 दिन बाद ही है, वैसे तो आज है वीडियो पोस्ट के हिसाब से, पर रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले की है। और 2 दिन पहले ये तैयारी देखो, कमांडर खड़ा एकदम बंदूक लेके, गोली मार दूंगा किसी ने भी बकैती करी तो। और भाई जो लोग मुझे जानते हैं वो टूना अंकल को जानते होंगे। ये आ गए भाई अपने टूना अंकल। अब हम उड़ीसा आए हैं तो टूना अंकल तो आएंगे फॉर श्योर। और पैसे देने में इतने व्यस्त है सेठ जी, हमें देख ही नहीं रहे। खैर मम्मी पापा को एयरबीएनबी में चेक इन करा दिया। हाँ, एयरबीएनबी बुक करा था, उसमें किचन भी था। तो मेरे को आइडिया है कि भाई करेंगे कुकिंग मम्मी पापा के लिए। तो भाई चाय दूध, चाय पत्ती, दूध, दाल वाल सब खरीद लिया। उसके बाद एक सब्ज़ी की दुकान पे चले गए सब्ज़ी खरीदने के लिए। वहाँ से ले ली कुछ सब्ज़ी, और अब ये खाना हम बनाएंगे घर पे जा कर के। तो फटाफट से सामान लेकर के हम पहुंच गए एयरबीएनबी। और ये देखो भाई ये लोग चेक इन कर चुके हैं। पहला बेडरूम जिस पे पापा मस्त आराम कर रहे हैं, ये है भाई डाइनिंग एरिया, और ये है किचन, सारे बर्तन वर्तन के साथ यहीं बनेगा भाई अपना खाना बढ़िया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर का मास्टर रूम। उससे पहले टूना अंकल को हाय बोलते हैं, हेलो। और ये भाई अपना मास्टर बेडरूम, जहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं पहले ही चेंज वेंज करके। और पंखा और एसी है, लेकिन लाइट ही नहीं है, क्या ही कर लोगे। खैर खिड़की से थोड़ी बहुत राहत है। बाकी इस तरफ आगे बढ़ने के बाद लेफ़्ट साइड में पहले एक बाथरूम है, पर इस बाथरूम में नल नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके बाद भाई दूसरे वाला बाथरूम जाते हैं। ये वाला बाथरूम बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरा, हाइजीनिक, बिल्कुल नया नया बना हुआ, शावर भी है एकदम सेट। अब आ जाते हैं भाई खाना बनाने के लिए। चावल चढ़ा दिया है हमने, दूसरी तरफ हमने चढ़ा दी है चाय। और खाना वाना खा करके हम निकलेंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। सामने खिड़की से हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। खाना बनाने में टूना अंकल मेरी हेल्प करा रहे हैं। और खा पी करके भाई नहा धो के हम निकल गए वापस से मंदिर की तरफ। कायदे से हम पूजा पाठ आज नहीं, कल सुबह करने वाले हैं। और कल सुबह ही यहाँ से पूजा वूजा करके हम लोग निकलेंगे टूना अंकल के घर के लिए। वो अगले व्लॉग में होगा, इस वाले व्लॉग में सिर्फ मंदिर देख लो भाई। तो अब यहाँ से हम घुस गए मंदिर के अंदर। लगभग 11 साल पहले भी मैं एक बार आया था, 11 साल बाद दोबारा आ रहा हूँ। काफ़ी सारे चेंजेस हैं यहाँ पर, क्योंकि आसपास एक ऐसा कॉरिडोर बना दिया है जहाँ पे थोड़ी हरियाली, और काफ़ी सुंदर मतलब मेंटेन कर दिया है कायदे से। फ्री ड्रिंकिंग वाटर है, और आपको फ्री वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है। और ये है भाई इसका वैसे इस मंदिर के चारों तरफ द्वार हैं, तो एक द्वार ये भी है। और ये जहाँ से पहुँचता है वो कुछ एक खाने का मार्केट है, जहाँ से आपको खाना मिलता है। वो प्रसाद, महाप्रसाद जो जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, वो वहाँ पे मिलता है। और ये भाई एकदम पूर्व द्वार, मुख्य द्वार भी कहते हैं। और सामने भाई ऊपर वो जगन्नाथ जी का झंडा जो कि वर्ल्ड फेमस है। और ये देखो भाई रंगोली बन रही है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने के लिए। तैयारी एकदम जोरों शोरों पे है, एकदम पीक पे, कि बस रथ यात्रा स्टार्ट ही होने वाली है। अब मैं रथ यात्रा से पहले क्यों आया, क्योंकि भाई जगन्नाथ जी बीमार है। और मेरा मानना है किसी से मिलना है तो बेस्ट टाइम वही है कि जिस समय वो बीमार है उनसे मिलो। क्योंकि अच्छे होने पे तो अभी रथ यात्रा में तो सभी आएंगे, उनके बुरे वक्त में चलते हैं ना उनके पास। भाई ये है रथ जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, अगले 2 दिन में तैयार हो जाएंगे और रथ यात्रा भी हो जाएगी। और चल करके भाई हम भी माथा वाथा ज़रा टेक लें इस पे, रथ पे, क्योंकि भाई हमें तो नहीं मिलेगा इसे टच करने का। चक्कर है कि वीक ऑफ भी, और दूसरा भाई भीड़ वीड़ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर कभी। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ हल्का है, बहुत भारी है भाई, बहुत भारी, और बहुत मजबूत भी है। और इतना भारी रथ यात्रा, मतलब हज़ारों लोग इसे खींचने वाले हैं इस रथ को। और ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो काम कुछ ना, एकदम बारीकी से काम हो रहा है। देखो एकदम पेंटर्स डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। अब कायदे से इन्हें कमेटी या फिर गवर्नमेंट जो भी पे करती होगी, पर इसमें बहुत से लोग हैं जो अपनी श्रद्धा से भी काम कर रहे हैं। और ये हैं भाई जगन्नाथ जी के रथ के घोड़े। 3 यहाँ पे वो बन रहे हैं रथ, एक जगन्नाथ जी का, दूसरा बालाभद्रा जी का, तीसरा सुभद्रा जी का। और इसीलिए इनके तीनों के अलग अलग घोड़े हैं, अलग अलग कलर के। और वो क्रेन से वहाँ पे ये भी सजाया जा रहा है, पूरा ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से सजाया जाएगा और बहुत खूबसूरत होगा। ये है भाई मुख्य द्वार जहाँ से एंट्री लेते हैं मंदिर के लिए। और हमें यहाँ पर एक पंडित जी मिले, क्योंकि बहुत से पंडित होते हैं पर कुछ स्वभाव से पंडित होते हैं, तो ये स्वभाव से पंडित थे। इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। इसके बाद निकल गए भाई मार्केट थोड़ा सा देखने के लिए। यहाँ मार्केट के स्ट्रीट के साइड पे कुछ कुछ चीज़ें बिक रही हैं, जैसे महाप्रसाद बिक रहा है, प्रसाद बिक रहा है। महाप्रसाद बेसिकली वही जो जगन्नाथ जी का जूठन होता है,
भोग लगाया हुआ उसको सुखा करके एक थैले में पैक कर देते हैं कपड़े में। और भाई ये देखो यहाँ पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शेड बनाया हुआ है, धूप के लिए बारिश के लिए भी। और ये लोग एकदम लगे पड़े हैं इसको कंप्लीट करने में, पूरा ओवर टाइम करेंगे रात भर ये लोग। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं बीच की तरफ, बाकी कल सुबह करेंगे मंदिर में दर्शन वर्शन पूजा वूजा। तो हम निकल गए हैं पूरी बीच के लिए रिक्शा लेकर के। और रात का नज़ारा देखो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है रात को ये जगन्नाथ जी का साम्राज्य। ऐसा लग रहा है कोई महान राजा अंदर पूरा साम्राज्य उसका है वास्तव में यार। मतलब ये जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है ना, ये एनर्जी फील करना, मतलब आप कर सकते हो कहीं और भी, किसी और मंदिर में जा सकते हो, कोई और रथ यात्रा कर सकते हो, मगर ये एनर्जी आपको यहीं फील होएगी, जो कि वास्तव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। खैर ई रिक्शा का सफ़र करते, सॉरी नॉट ई रिक्शा, रिक्शा पैंडल वाली रिक्शा, सफ़र करते हुए हम पहुंच जाते हैं भाई आपका पूरी बीच के लिए। और रास्ते में कुछ और ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। कायदे से हमने 2 रिक्शा करी थी, एक पे मैं और टूना अंकल हैं और दूसरे वाले पे मम्मी पापा हैं। तो मैं और अंकल तो पहले पहुंच गए और रिक्शा वाले भैया को बोला मैंने अगर थक गए हो तो दो, मैं थोड़ी चला लूँ। कह रहा भैया आप नहीं चला पाओगे। इतने में ही मम्मी पापा भी आ गए देखो, और एकदम ऐसे लवी ढवी कपल की तरह क्यूट है यार, ये लोग भी नज़र ना लगे बोले शंकर। खैर बीच में पहुंच जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बिकती हुई दिख रही हैं, आप देख सकते हो, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। और अपना बिजनेस चला रहे हैं ये लोग बढ़िया। और यहाँ पे भाई ऊँट भी है, ऊँट की सवारी कर सकता है कोई। तो अब भाई समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवाएं, लहरें, एक अलग सी शांति, समुद्र के किनारे उस पानी के शोर, कुछ दुकानें, और एक अलग ही खूबसूरती, मतलब जो बयां नहीं की जा सकती, जो खाली अनुभव की जा सकती है, जिसके लिए आप भी जा सकते हैं। और भाई हर जगह मतलब बीच का एक अलग वाइब होता है, एक अलग इन्वायरमेंट होता है। जैसे यहाँ पर एक अलग वाइब, एक अलग इन्वायरमेंट है, मुंबई वाले बीच पे एक अलग इन्वायरमेंट, एक अलग वाइब आपको फील होती है। तो बस समुद्र किनारे बैठ के स्वीट कॉर्न खाते हुए इसका नज़ारा ले ही रहे थे। फिर भाई यहाँ से निकले वापस एयरबीएनबी पे जाने के लिए, तो बीच में ये शंखा पोला बिक रहा था। शंखा पोला बेसिकली शंख का बनाया हुआ चूड़ी होता है, जो शादीशुदा औरतों के लिए होता है। बाकी शंख वंख भी बिक रहे थे यहाँ पे। तो मम्मी ने तो ले लिया शंखा पोला। उसके बाद भाई हमें दिख गए गोलगप्पे, तो हम भाई आ गए गोलगप्पे खाने के लिए। सब लोग लाइन से कटोरा लेके खड़े गोलगप्पा दे दो भैया। खैर गोलगप्पे आ गए भाई। गोलगप्पे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट थे, ऐसा दिल्ली एनसीआर वाला नहीं, प्रॉपर उड़ीसा वाला टेस्ट, जिसमें मिर्च, लहसुन, कच्चा आम, पुदीना, सबका टेस्ट एकदम बराबर आ रहा था। मज़ा आया भाई। बाकी यहीं बीच के किनारे पे भाई फ़िश फ्राई भी बिक रही है, मछलियाँ मसाला वसाला लगा करके। और नॉनवेज का ही नहीं भाई, इसके एग्जैक्ट सामने आपका वेज का भी ऑप्शन है। यही इंडिया की डाइवर्सिटी है भाई, मतलब हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको हर जगह पर। ये एक जो डाइवर्स कंट्री है ना, इसकी खूबसूरती अलग है भाई। खैर अब वापस हम लोग रिक्शा लेकर के आ गए हैं जगन्नाथ जी पुरी वाले कॉरिडोर में, और हम यहाँ से वॉकिंग जाएंगे अपने एयरबीएनबी पे। और आज रात को वहीं पे ही खाना वाना बना के खा पी करके सो जाएंगे, और कल सुबह निकलेंगे वापस से दर्शन और पूजा पाठ के लिए, और उसके बाद टूना अंकल के घर। भाई एयरबीएनबी पहुँच जाते हैं सुबह, अपना नहा धो करके चेक लॉक करके हम लोग निकल जाते हैं मंदिर में पूजा पाठ के लिए। पापा भी तैयार हो गए हैं, मम्मी भी तैयार हो गई हैं, हम सब लोग तैयार होकर पहुंच जाते हैं। इस एयरबीएनबी की खासियत ये है ना भाई, गली से बाहर निकलो सामने जगन्नाथ जी, मतलब दिल खुश यार। एयरबीएनबी का किसी को लिंक चाहिए हो ना, या इस प्रॉपर्टी का नाम जानना हो कुछ भी, मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। बहुत प्यारा, एकदम मंदिर के पास में है। अब भाई मैंने सोचा ड्रिंकिंग वाटर ट्राई करते हैं। इसमें वैसे ही एयरपोर्ट की तरह धार निकल रही है पानी वाली, जो एकदम ऊपर आती है पीने के लिए। तो हमने भी पी के ट्राई कर लिया। बाकी एक ऊपर भी है जिससे बॉटल भर सकते हैं, जिससे बहुत तेज़ पानी आ रहा है। और बच्चों के लिए एक नीचे छोटा वाला ऑप्शन भी लगा रखा है, जो कि बहुत गुड है जी। और ये है भाई सुलभ शौचालय फ्री वाले, जो मैं आपको बता रहा था। और देखो यार, दुनिया जाए भाड़ में, आप अपनी खुशी को बयां करें, आप खुश रहें। देखिए इस एज में होकर के ये इनको कोई परवाह नहीं है यार, लोग देख रहे नहीं देख रहे, वो अपना मस्त डांस कर रही हैं क्योंकि वो प्रसन्न है यहाँ पर आकर के। खैर यहाँ से मम्मी पापा को करा दिया एंट्री। अब मेरा काम था एक तो ये प्रसाद लेना, और ये भाई खाजा होता है या गाजा बोलते हैं, जो भी यहाँ का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का मेन प्रसाद यही है जो यहाँ से ले जाके बांटा जाता है, वो हमने ले लिया। और अब कराना है भाई फ़ोन सबमिट।
एक और चीज़, मंदिर के साइड साइड में आपको यहाँ पे ऐसे महापात्र लोग, महाब्राह्मण लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो आपका शुद्धिकरण करा देते हैं। मतलब अगर आप अशुद्ध हैं, आपके घर में कोई मृत्यु हुई है किसी प्रकार की, तो आप यहीं अपना शुद्धिकरण करा के नहा धो करके मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो भाई फ़ोन सबमिट कराने जा रहा हूँ। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में।